ये पत्थर कैसे था? मेरी तरफ सब देखे, ऐसे था। लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ? क्योंकि रात को उसने ख्वाब में खुदा को खुद देखा, और जब खुदा को खुद देखा तो अगली सुबह जैसे ही वो उठा, उसने क्या करा? इस पत्थर को सतून की तरह खड़ा किया। ये पत्थर हो सकता है रास्ते का पत्थर हो, लोग इस पे ठोकर मार के आते हो, चल के जाते हो, उस पत्थर का कोई फ्यूचर, कोई करियर, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको याकूब ने यूज किया, बाइबल बता रही है कि वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, बल्कि उस पत्थर को खुदा ने पिलर की तरह खड़ा कर दिया। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालें जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10। और याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला। प्लीज ध्यान से सबने सुनना है। सामने आप बाइबल में देखना चाहते हैं, बाइबल लाएं, बाइबल में देखें। नई बाइबल लाएं तो स्क्रीन पे आ रहा है, ये देख लें। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आज खुदा आप लोगों से बात करेगा। और याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला। नेक्स्ट। और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर अपने सराने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। ये लाइन को ध्यान में रखिएगा। क्या करा उसने? उस जगह के पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर अपने सराने धर लिया है और उस जगह सोने को लेट गया है। नेक्स्ट। और ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है, उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है। खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदावंद तेरे बाप का, अब्राहम का खुदा, इसाक का खुदा हूं, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। नेक्स्ट। और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानिंद होगी। तू मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। ये ख्वाब में देख रहा है। और देख, मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाएगा तेरे हिफाजत करूंगा। तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट। अब ध्यान से ये आपने खास तौर पे पत्थर को देखना है। आपने देखा कि बीच में उसने एक पत्थर ढूंढ के अपने सर के नीचे रखा है। अब मैं ज्यादातर इसी पत्थर के बारे में बात करूंगा, लेकिन आगे देख लें हो क्या रहा है। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदा इस जगह है और मुझे मालूम ना था। उसने डर कर, ये कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदा का घर और आसमान के आस्ताने के सिवा कुछ ना होगा। नेक्स्ट। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पे तेल डाला। नेक्स्ट। और उस जगह का नाम बैतेल रखा लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। नेक्स्ट। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, अगर खुदावंद मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। नेक्स्ट। और मैं अपने बाप के घर में सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। आगे सुनिएगा। नेक्स्ट। और ये पत्थर मैंने सतून सा खड़ा किया है, खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर तुझे दिया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये एक ऐसा हवाला है जिसमें बहुत कुछ है। मैं पूरा दिन इस हवाले पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बाकी चीजों को सबको छोड़ के मैं सिर्फ पत्थर की तरफ बात करना चाहता हूं। आपको पता है याकूब एक ऐसी वीरान जगह पे चला गया हुआ है और शाम हो गई है, और वहां पे शायद शाम का टाइम इसलिए हो गया है कि उसने अब सोने का टाइम उसका हो गया है। तो याकूब क्या कर रहा है? याकूब सोने के लिए उसे एक पत्थर चाहिए कि अपने सर के नीचे वो पत्थर रखे। हालेलुया। अब जरा अपने बराबर वाले को बोलें कि आप हैं वो पत्थर। बोलें आप हैं वो पत्थर। आप हैं वो पत्थर। बोलिए। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। बोले एडी, आगे बुला लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो पत्थर है उसको मिला है, इसने ढूंढा है, इसने सर्च किया है, और जिस तरह का इसे पत्थर चाहिए था ये उसने अपनी मर्जी के मुताबिक उठाया, क्योंकि सर के नीचे रखना था इसलिए।
उसने ये पत्थर लिया और बाकी रात उसने गुजारी और उसी में उसको ख्वाब आया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पत्थर इस जगह पे शायद बरसों से पड़ा हुआ था। हो सकता है कई सालों से ये पत्थर उस जगह पे पड़ा हो। ये पत्थर इस जमीन पे, क्योंकि वीरान जगह है, इधर से शायद हो सकता है कोई 10 साल 50 साल, हो सकता है सदियों में शायद कोई वहां से गुजरा हो या किसी ने उस पत्थर को ठोकर मारी हो। वो पत्थर उस जगह पे पड़ा हुआ था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि याकूब को एक ऐसे पत्थर की तलाश थी। पत्थर तलाश करने से पहले याकूब के जहन में एक पर्पस था कि मैंने ये पत्थर किस लिए इस्तेमाल करना है। पर्पस क्या था? मैंने सर के नीचे पत्थर रखना है। तो यकीनन उसने नोकीला पत्थर नहीं ढूंढ रहा होगा, राइट? उसको उन पत्थरों से आग जलानी नहीं थी, इसलिए उसने उस टाइप का भी पत्थर नहीं ढूंढा। उसको अपने सर के नीचे रखना था, इसलिए उसको ऐसे पत्थर की तलाश थी कि वो अपना सर उसके ऊपर आराम से रख सके और रात को वो सो सके। जहन में रखिएगा, पत्थर ढूंढने से पहले याकूब के जहन में पर्पस था कि उसे ये पत्थर किस लिए चाहिए। हालेलुया। मैंने आपको क्या बोला कि आप हैं वो पत्थर। वो पत्थर उस जगह पे बरसों से था, वो जमीन पे पड़ा हुआ था पत्थर। वो एक ऑर्डिनरी पत्थर था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्थर नहीं था। वो संगमरमर का पत्थर नहीं ढूंढ रहा था, वो कोई हीरा नहीं ढूंढ रहा था, वो कोई नीलम पुखराज और कौन कौन से होते हैं, वो सब उस तरह का पत्थर नहीं ढूंढ रहा था। एक ऑर्डिनरी पत्थर वो ढूंढ रहा था। और ऑर्डिनरी पत्थर उसे कहां पे मिला है? जमीन के ऊपर मिला है। और वो जमीन पे कब से पड़ा हुआ था? सालों से पड़ा हुआ था। आप लोग भी इस जमीन पे हैं। कुछ लोग 25 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए मौलूद, जो हमारा पॉल है, नए मौलूद। कुछ लोग 50 साल, कुछ लोग मेरी तरह 54 के इस जमीन पे बैठे हुए हैं, राइट? इसी तरह वो पत्थर भी जमीन पे था। पत्थर ऑर्डिनरी पत्थर था। और वो पत्थर कौन है? वो पत्थर आप हैं। आप लोग भी ऑर्डिनरी हैं। कोई स्पेशल आप लोगों के, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है। आप लोगों के कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए। आप लोग एक ऑर्डिनरी पत्थर की तरह हैं, जैसे वो ऑर्डिनरी पत्थर था, नॉर्मल पत्थर था। हालेलुया। आप अगर दुनिया में देखें, दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। अभी एक शादी हुई है इंडिया में, क्या नाम था उनका? अंबानी साहब का। उनके बच्चे की शादी हुई है, सारी दुनिया ने देखा। वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा, ठीक है? बिल गेट को देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एलन मस्क को देखें, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन उधर कौन था? वो पत्थर ऑर्डिनरी पत्थर था। और आप लोग कौन है? आप लोग भी ऑर्डिनरी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे दूसरे हैं वैसे हैं। कोई आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं है, किसी मुल्क के महाराजा राजा नहीं है। आप लोग आम से लोग हैं। अगर अपनी कंपनियों में जाएं तो हो सकता है आप लोग कोई सीईओ, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे भी काम करने वाले नहीं है। ऑर्डिनरी से लोग हैं। और ऑर्डिनरी से लोग इस जमीन पे काफी अरसे से हैं। कुछ कई साल से हैं, कुछ बहुत सालों से हैं, कुछ बिल्कुल अभी अभी आए। लेकिन वो पत्थर की तरह हम लोग इस जमीन पे थे। हालेलुया। इस जमीन पे हम उसी पत्थर की तरह थे। और याकूब को एक ऑर्डिनरी पत्थर की तलाश थी। वो कोई खास पत्थर नहीं ढूंढ रहा था, एक ऑर्डिनरी पत्थर ढूंढ रहा था। कितने लोग ईमान रखते हैं और इस बात पे बिलीव करते हैं कि पत्थर याकूब को नहीं ढूंढ रहा था, याकूब पत्थर को ढूंढ रहा था, राइट? इस हवाले में हमने देखा कि पत्थर याकूब को ढूंढ रहा है, नहीं, याकूब पत्थर को ढूंढ रहा था। हालेलुया। आप इस बात से खुश नहीं है कि आपने खुदा को नहीं ढूंढा, बल्कि खुदा ने आपको ढूंढा है। याकूब ने जिस तरह वो पत्थर चुना, इसी तरह खुदा ने आपको चुना है। आप लोग अपने गुनाह में पड़े हुए थे, आप लोग अपनी गफलत में पड़े हुए थे, आप लोग अंधेरे में पड़े हुए थे, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन ये खुदा ने आपको देखा। आप में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, ऑर्डिनरी हैं सबके सब। और इन ऑर्डिनरी पत्थरों में से
खुदा ने आप जैसे लोगों को चुना है। हालेलुया। खुदा हमें चुनता है। शुक्रगुजार हैं हम कि 8 बिलियन लोग हैं इस वक्त दुनिया में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 8 बिलियन में से हर एक को खुदा ने नहीं चुना। सिर्फ किसको चुना हुआ है? आप जितने लोग यहां पे बैठे हैं, खुदा ने उनको चुना है। या उसके बरगजीदे जो लोग हैं, उसको खुदा ने चुना है। आपकी जिंदगी में आप क्रेडिट नहीं ले सकते कि मैं ये चीज हूं, मैं वो चीज हूं, मैंने ये करा है, मैंने वो अचीव किया है, इसलिए खुदा ने आपको चुना है। नहीं, आप ऑर्डिनरी थे, जैसे वो पत्थर ऑर्डिनरी था। याकूब को उस पत्थर की तलाश थी जिसे वो इस्तेमाल कर सके। याकूब के ज़हन में पर्पस था कि मैंने इसे किस लिए इस्तेमाल करना है। खुदा जब 8 मिलियन लोगों में देख रहा था ना, 8 बिलियन लोगों में जब नीचे देख रहा था, तो खुदा को और लोग नजर नहीं आए। खुदा को एक खास शख्स की तलाश थी। खुदा को जुनैरा की तलाश थी। खुदा को साइमा की तलाश थी। खुदा को सिस्टर ओलिविया की तलाश थी। खुदा को पास्टर तारिक की तलाश थी। कहीं नजर नहीं आए, लेकिन कहां मिले? ये पत्थर कहां मिले? पाकिस्तान में मिले। खुदा को सच की तलाश थी। सिस्टर अमरता की तलाश थी। ये पत्थर कहां मिले? इंडिया में जाके मिले। हालेलुया। खुदा कुछ देख रहा था। देखने से पहले खुदा के ज़हन में आइडिया था कि मैंने इस पत्थर को किस लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान हमारा खुदा है कि हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना। मुझे आपका नहीं पता, मैं तो बुरी तरह से गुनाहों के गफलत में पड़ा हुआ था। हर तरह से आउट था। मैं मकसद किसी काबिल नहीं था कि मैं इस स्टेज पे आके कलाम सुना सकूं, लेकिन खुदा ने उस ऑर्डिनरी पत्थर को चुना और मुझे अपने लिए उसने अलग किया। हालेलुया। ये पत्थर उस जगह पे बरसों से था, सालों से था। उस जमीन पे वो जो जिस जगह पे पत्थर पड़ा हुआ था, उस मट्टी से इस पत्थर की रिश्तेदारी हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। आसपास जितने पत्थर थे उनसे भी उसकी हेलो हाय हो गई थी। वो बड़े मजे से सालों से उस जगह पे पड़ा हुआ था। उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो कंफर्ट जोन में था, आराम से बैठा हुआ था कि बस अब सही है यार, ठीक है, मैं खुश हूं जैसा हूं, कोई आके इधर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैं ठीक हूं। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह हो पाकिस्तान, इंडिया में। आपको आइडिया नहीं हो कि यार मैं जिस जगह पे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग तो इधर आना भी नहीं चाहते हो। बहुत सारे लोगों ने प्लान ही नहीं किया, हम बस पाकिस्तान इंडिया में ठीक है, इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, ऐसा हमारा बिजनेस है, ऐसा हमारा कारोबार है, हमारा सब सही चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी खुदा की इबादत की जरूरत नहीं है, सब चीजें हमारी ऑटो पे चल रही हैं। लेकिन ये खुदा ने आपको चुना। हालेलुया। खुदा ने आपको चुना। ज़हन में रखें, जब खुदा किसी को चुनता है तो खुदा पहला काम क्या करता है? खुदा सेपरेट करता है। पहला काम खुदा किसी को भी चुनेगा ना, सबसे पहला काम खुदा क्या करेगा? उसे सेपरेट कर देगा। अब्राहम को बोला तू अपने बाप के घर से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से और अपने मुल्क से तू निकल, मैं तुझे एक और सेपरेट जगह पे लेके जाना चाहता हूं जहां पे मैं तेरे से वादे करूंगा। इस्राएली कौम को बोला मिस्र की गुलामी में से निकलो, क्योंकि मैंने सेपरेट तुम्हें करना है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। हालेलुया। यीशु ने आके क्या किया? कलीसिया को अलग किया दुनिया से। हम दुनिया में पड़े हुए थे, यीशु ने क्या किया? हमें दुनिया में से निकाल के अलग किया, सेपरेट किया। खुदा जिसको चुनता है उसको वो सेपरेट करता है। उधर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, औरों को नहीं चुना। खुदा ने आपको चुना और खुदा ने आपको सेपरेट किया है। किस तरह से सेपरेट किया है कि आप आज इंडिया पाकिस्तान में नहीं है। खुदा वहां से बिल्कुल उसी पत्थर की तरह आपको पकड़ा है, उठा लिया है खुदा ने।
खुदा ने उस जगह पे आपको उन लोगों में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, दोस्तियों में, जहां कहीं पे भी आप कंफर्टेबल अपने रिश्तेदारों में बैठे हुए थे, उनमें से खुदा ने आपको अलग कर लिया। हालेलुया। आपसे ज्यादा तालीम याफ्ता स्मार्ट आपका दोस्त था, उसको नहीं चुना। आपका भाई आपसे ज्यादा स्मार्ट होशियार था, खुदा ने उसको नहीं चुना। आपके फादर को खुदा ने नहीं चुना, आपके फोर फादर को खुदा ने नहीं चुना, आपके दादा परदादाओं को खुदा ने नहीं चुना, नाने नानियों को, किसी को खुदा ने नहीं चुना। आपके ऑफिस में आपसे ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, उनमें से खुदा ने किसी को नहीं चुना। खुदा ने किसको चुना? ये अंगूठा देखें अपना, इस पे एक प्रिंट है। ये अंगूठे का जो प्रिंट है, ये पूरी दुनिया में आप जैसा प्रिंट किसी और के पास नहीं। आपसे पहले जितनी दुनिया चली गई, ये अंगूठा, इसका प्रिंट पहले वाली दुनिया के पास भी नहीं था। आपके बाद कितनी दुनिया आने वाली है, ये अंगूठे का प्रिंट आपके जैसा कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा जब आपको चुन रहा है या आपको चुना है खुदा ने, खुदा के जहन में क्लियर पर्पस था कि मैं अगर अनिकेत को इंडिया से चुन रहा हूं तो अनिकेत का काम ब्रदर अनिल नहीं कर सकते। पास्टर तारिक को मैं चुन रहा हूं तो पास्टर जिशान नहीं कर सकते उनका काम, क्योंकि हर एक के अंगूठे पे डिफरेंट मार्क है। खुदा जब आपको चुन रहा था, जब आपको चुन के खुदा ने आपके रिश्तेदारों, नातेदारों और मुल्क से आपको अलग करके यहां पे लेके आया, खुदा के जहन में कितने लोग बिलीव करते हैं कि आप लोग पैसा कमाने के लिए खुदा यहां नहीं लेके आया? पैसा कमाना हो सकता है एक उसमें ऑप्शन हो, ब्लेसिंग का एक ऑप्शन हो, लेकिन असल जो मेन चीज है, खुदा ने आपको दुनिया में से चुना है। आपके रिश्तेदारों में से खुदा ने नहीं चुना, आपके दोस्तों में से खुदा ने किसी को अलग नहीं किया। आपसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग वहां पे होंगे, दुबई के सपने देख रहे होंगे कि खुदावंद दुबई किसी तरह वीजा लग जाए, लेकिन वो आज वहीं पे बैठे हुए हैं और खुदा ने आपको वहां से उठाया और खुदा आपको इस जगह पे ले गया। जोरदार तालियां खुदा के। ये आपकी काबिलियत से नहीं है, आपकी स्मार्टनेस से नहीं है, या आपने कोई ऐसा कोई बड़ा काम किया है जिससे खुदा मुतासिर हुआ है। बाइबल में लिखा है कि वो, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, वो जो चाहता है वो करता है। इंग्लिश में कहते हैं सोवरिंग गॉड। सोवरिंग गॉड का मतलब ये है कि वो बस, उसको किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जब वो बनाने बैठा था, दुनिया किसी के मशवरे से नहीं कर रहा था, जब बनाने बैठा उसने बना दी दुनिया। हालेलुया। तो खुदा ने आप पे फजल किया कि खुदा ने आपको उस जगह से उठाया। आपसे ज्यादा क्वालिफाइड, आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग उस जगह पे थे, लेकिन खुदा आपको वहां से निकाल के खुदा दुबई में लेके आया, और ये खुदा के प्यार का साइन था। हालेलुया। वो पत्थर उस जगह पे स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब है जम गया था। हो सकता है जमा ना हो सकता है उस जगह पे हो, बहरहाल वो पत्थर वहां पे था। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो दुबई आने से पहले वाकई स्टैग्नेंट थे, जो अपनी जगह पे जम गए थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, हम किसी काम के रहे हैं, नहीं रहे, हम खोटा सिक्का हो गए, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा, हमें कोई जॉब नहीं दे रहा, हम एक जगह खड़े हो गए हैं, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। लोग आते हैं, कभी ठोकर मार के चले जाते हैं, कभी उसके ऊपर से चढ़ के चले जाते हैं। किस तरह की मेरी जिंदगी है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पत्थर की तरह हो एक जमाने में जब आप एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो गए थे। जिंदगी में स्टेज आता है, जिंदगी में एक टाइम आता है जब सारे चीजें रुक जाती हैं, आपको लगता है कि बस अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। कितने लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं? आप मेहनत करते हैं, सारी रात आप जाल डालते हैं और एक मछली हाथ में नहीं आती। सारी दिन हम मेहनत करते हैं, कोई फूटी कोड़ी नहीं मिलती है।
हजारों हजारों सैकड़ों एप्लीकेशन है, सीवी भेज दिया है, कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं। क्या मतलब है? हम स्टैग्नेंट हो गए। हम शायद इसी पत्थर की तरह थे एक टाइम पे। कितने लोग हैं जो इस वक्त इस फेस से गुजर रहे हैं? क्या आप लोग अपने हाथ दिखा सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा की हजूरी में जो लोग चाहते हैं और समझते हैं कि पास्टर जो बात कर रहा है वो मेरी जिंदगी के लिए बात कर रहा है, प्लीज वो लोग सिर्फ खड़े हो। मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं, बगैर शर्माए, वो लोग जिनके लिए खुदा कह रहा है कि मैं ये कलाम उनसे हो रहा है, वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी रुक गई है, आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको शायद लोगों ने यही समझ लिया है कि आप इसी पत्थर की तरह हैं, ऐसे ही हमेशा पड़े रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है आपकी जिंदगी में। मैं आज खुदा के पुलपिट पे से ऐलान कर रहा हूं कि खुदा किसी को आपकी जिंदगी, देखें, खुदा आसमान से उतरकर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, खुदा किसी को भेजेगा जो आपको अपलिफ्ट करेगा। हालेलुया। खुदा किसी को और भेजेगा आपकी जिंदगी में। ये पत्थर को हटाने के लिए खुदा खुद जमीन पे नहीं आया, बल्कि खुदा ने याकूब को भेजा कि तू जा और इस पत्थर को यहां से उठा। हालेलुया। मैं आपको तसल्ली के लिए बोलना चाह रहा हूं, आपकी जिंदगी खुदावंद के हाथ में। कोई हालात आपकी जिंदगी को आपसे ले नहीं सकते। खुदकुशी नहीं करिएगा, सुसाइड नहीं करिएगा, खुदा मदद भेज रहा है। खुदा कोई ना कोई शख्स को आपकी जिंदगी में भेज रहा है जो आपको उस जगह से उठाएगा और आपको सर बुलंद करने का टाइम अब आ गया है। बोले यीशु, मैं रिसीव करता हूं। आपकी सरफराजी का टाइम आ गया है, आपके उठने का टाइम आ गया है। खुदा किसी को इस्तेमाल करेगा आपकी जिंदगी में और आपको आपके हालात में से वो शख्स उठा लेगा। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनको सलमान ने उठाया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जीशान ने उठाया, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने लोगों के जरिए काम किया है और उनको उस सिचुएशन में से बाहर निकाला है और प्रूफ किया है कि मैं तुझे कभी हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हालेलुया। ये मेरा खुदा है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको त्यागने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपके सर बुलंद होने का टाइम आ गया है, आपके ऊंचे उठने का टाइम आ गया है। खुदा इस कीचड़ में आपको रहने नहीं देगा, इस जगह पे खुदा आपको रहने नहीं देगा, खुदा आपको उठाएगा। हालेलुया। उसकी नजरें आपके ऊपर है, उसने आपको चुना है। वो आपको वहां से यहां पे शर्मिंदगी के लिए नहीं लेके आया है, वो आपको जलील करवाने के लिए नहीं लेके आया है, वो आपको ऑनर देने के लिए लेके आया है। और अपलिफ्टिंग का टाइम आ रहा है, उठने का टाइम आ रहा है, सरबुलंदी का टाइम आ रहा है। खुदा किसी को आपकी जिंदगी में भेज रहा है, बहुत जल्द भेज रहा है, इस क्रिसमस से पहले भेज रहा है कि वो आपको इस कीचड़ में से निकाले और आपको उठाए। हालेलुया। जोरदार तालियां इस खुदा के लिए। बहुत सारे यहाँ पे लोग थे जिनके वीजे मुश्किल में पड़े हुए थे, जिनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग थी, जिनके ऊपर फाइन पड़े हुए थे। बहुत सारे आपने गवाहियां गुजरे हफ्ते में सुनी है, किस तरह लोगों ने बताया कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, किस तरह रोडों पे सोए, किस तरह वो दरख्तों के नीचे सोए, किस तरह उनकी जिंदगी थी। उनकी जिंदगी रुक गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे को यहां से कौन निकालेगा, मेरे को कौन उठाएगा। लेकिन हमारा खुदा कानून बदलने वाला खुदा है, हमारा खुदा लॉ चेंज करने वाला खुदा है। हमारा खुदा अगर आपको चुन के वो यहाँ पे लेके आया है तो इस कीचड़ में नहीं रहने देगा, खुदा आपको निकालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तशरीफ रखिए। अब जब याकूब ने वो पत्थर उठाया तो पत्थर को अगर जुबान होती, पत्थर के अगर मुंह होता, तो पत्थर ने कोई एतराज नहीं किया, किसी और को डालो, किसी और को देख लो इधर, नहीं। पत्थर को उस कंफर्ट जोन में से जब उठाया गया, पत्थर उठ गया। पत्थर ने कोई एहतजाज नहीं किया। पत्थर को पता चल गया
कि मैंने अब एक सर्विस देनी है। और सर्विस क्या देनी है? मैंने किसी के नीचे उसके सर को संभाल के रखना है, उसके सर को मैंने बर्दाश्त करना, उसके सर के वेट को रात भर मैंने संभालना है, मैंने कुछ सर्विस देनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुने, खुदावंद एक दफा झील के किनारे थे, रात भर उन लोगों ने शिकार किया, एक मछली नहीं पकड़ी गई, जाल धो रहे थे और कश्ती खाली थी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मुझे कश्ती चाहिए। उन्होंने कश्ती दी, खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती नहीं भरी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले कश्ती ने सर्विसेज देनी है। और सर्विसेज क्या है? कि यीशु को अपनी कश्ती में अलाउ करो और यीशु प्रीच कर सके, अंजील की मनादी कर सके। और जब यीशु ने उस कश्ती में से अपना काम कर लिया, उस कश्ती को खुदा ने भर दिया। हालेलुया। वो पत्थर जब उसको हटाया गया, उसने कोई एहतजाज नहीं किया, उसने किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं किया, मुझे छोड़ दो मेरे हाल में, मुझे और कुछ नहीं करना है। बाइबल क्या बताती है कि वो याकूब की किताब में क्या लिखा है? खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, हम्बल योरसेल्फ बीनीथ द माइटी हैंड ऑफ गॉड। अपने आप को खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रखो, तो वक्त पे तुम्हें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। वो सब कुछ जानते हुए कि मेरी जिंदगी से अब कोई पर्पस हल नहीं हो सकता, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मैं इस जगह पे सालों से पड़ा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझे चुना है किसी काम के लिए, एटलीस्ट मेरी जिंदगी कुछ तो यूटिलाइज हो, किसी को तो मैं सर्व कर सकूं। हालेलुया। यहां पे हमारे मसीह लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है और खुदा बोलता है कि अब सर्व कर, वो बोलते हैं अभी मेरे को जरूरत है सर्विंग की, मुझे आके सर्व करो इस जगह पे। उसने याकूब को नहीं बोला। ये याकूब का जो सीन है ना, इसके पीछे इसका भाई भाग रहा है मारने के लिए और ये अपनी जान बचा रहा है, इसका सब चीजें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल जीरो है। पत्थर ने उस याकूब को ये नहीं बोला कि भाई मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। लेकिन क्या आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब खुदा आपसे बोले कि मुझे सर्व कर, खुदा आपको ब्लेस करने के लिए तैयार। जब उसे सर्विंग का आपको मौका मिले किसी भी कैपेसिटी में। हमारे इंग्लिश चर्च की जो संडे स्कूल था, उसमें एक दफा टीचर्स की कमी थी, तो एक औरत ने ज्वाइन किया, और ये आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो औरत किसी बड़ी पोजीशन पे काम करती थी। उस जमाने में वो प्राडो में आती थी, प्राडो में चर्च आती थी, और वो आई और उसने टीचर्स को क्या बोला, टीचर्स जो इंचार्ज थी उनको बोला कि मैंने संडे स्कूल में खिदमत करनी है, मैंने टीचिंग नहीं करनी है आप लोगों के साथ, वो मेरी पोजीशन कैसी भी है, मैंने टीचिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक खिदमत चाहिए। वो ये है कि यहाँ से जब बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगी नीचे और वॉशरूम से फारिग करा के मैं उनको लेके आऊंगी कि बच्चे कोई बाहर ना निकल जाए। अब बच्चे, आपको पता है, कोई वो गैदरिंग की सूरत में तो एक साथ नहीं जाते ना। एक गया, वो एक को छोड़ के आई है, तो फिर दूसरा तैयार है, दूसरे को छोड़ के आई है। कितने चक्कर वो औरत लगाती थी ऊपर नीचे, लेकिन क्या कर रही थी? सर्व कर रही थी, वो खिदमत कर रही थी। हालेलुया। कभी भी अपने आप को पीछे ना करें खिदमत करने से। भले खुदा की कर रहे हैं, भले खुदा के लोगों की कर रहे हैं, आप अपने आप को कभी रोके नहीं। ये नहीं बोले खुदावंद मेरे पास खाने को नहीं है, मैं किसी की कैसे हेल्प करूं। मैंने एक दफा पहले भी आप लोगों को बताया, हमारे इंग्लिश चर्च में एक फैमिली थी, बहुत बुरे हालात में थे। एक टाइम पे मैं और मेरी वाइफ ने, हमने उनके घर की ग्रोसरी डाली, 1200 दिरहम की हमने ग्रोसरी खरीदी, उनके घर लेके गए, पूरा घर भर गया। और जब बिल्कुल वो लोग चाय पिलाने के ही पैसे नहीं थे, जब वो सारी चीजें रखी तो उन्होंने बोला भाई चाय दूध वगैरह लेके आए हो। हमने कहा हाँ सब है इसमें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप आए तो आप क्या करें, आप रुके, चाय पी के अब यहां से जाइएगा।
तो बीवी गई चाय बनाने के लिए। आदमी क्या करने लगा? आदमी ये करने लगा कि वो जितनी भी चीजें हम लाए थे, अगर 2 तेल थे, उसने एक तेल अलग किया, एक तेल अलग किया। 2 आटा था, एक आटा अलग किया, एक आटा अलग किया। 2 चावल थे, एक बोरी इधर करी, एक बोरी उधर। उसने पूरे सामान का एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ कर दिया। पर जब चाय आई तो मैंने पूछा, भाई ये किस लिए किया आप लोगों ने? आपने क्यों किया है? कहने लगे, हमारे पड़ोस में एक अफ्रीकन फैमिली है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसी हालात से वो भी गुजर रहे हैं। अगर खुदा ने हमारे घर को भरा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके घर को भी दें। कभी सर्विंग से रोके नहीं। ये नहीं कि ये मसीह है तो हम सर्व करेंगे। आपके सामने मुसलमान आता है, आपके सामने हिंदू आता है, आपके सामने सिख, बुद्धिस्ट, कोई भी आता है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, मैं कैद में था तो मुझे देखने आया। उसने बोला ऐसा तो हमने नहीं किया। उसने बोला ऐसा तुमने किसी के भी साथ किया। तुमने किसके साथ किया? ये जितने 8 बिलियन लोग हैं ना, ये खुदा की छवि पे बने, खुदा ने इनको बनाया है, खुदा इनसे प्यार करता है। तो आप जब किसी की मदद करना चाहें, किसी को सर्व करना चाहें, तो क्लासिफिकेशन नहीं रखें कि ये कौन है और ये हम कौन है। सर्व कर दें। आपको नहीं पता उसके रूप में कोई फरिश्ता है, उसके रूप में शायद यीशु मसीह खुद आपके पास आया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है? कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने अपनी सर्विसेज के लिए अवेलेबल किया, और सर्विसेज क्या दी कि उसने रात भर याकूब के सर को बोझ उठाना है उसको। हालेलुया। वो एक हेडशिप के नीचे आया, एक हेड के नीचे उसने अपने आप को सरेंडर किया। एक सर के नीचे उसने अपने आप को क्या किया? सरेंडर किया। आपके इंडिया पाकिस्तान में जिसका सर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सरगटा, राइट? ये पत्थर का इससे पहले कोई सर नहीं था, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपने ऊपर एक सर को अलाउ किया कि मैं उसकी हेडशिप के नीचे मैं रहूंगा। यू अंडरस्टैंड? हमारे जो इंग्लिश चर्च मेन मिनिस्ट्री है, उसमें होता क्या है कि अगर कोई पास्टर अप्रोच करता है और बोलता है मैंने कलाम सुनाना है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, वो पूछते हैं कि आपके ऊपर कौन है? और बोलता है जी मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फाउंडर हूं अपने चर्च का, मेरे ऊपर कोई नहीं है। उसको मौका नहीं देते। यू शुड हैव अ हेड ऑन यू। कोई सर अपने ऊपर जरूर रखे। वो मिनिस्ट्रियां तबाह हो जाती हैं जिनके ऊपर सर नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा क्या? औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, मसीह का सर खुदा। हेडशिप की बात कर रहा है। अभी कुछ अरसे के बाद आप सबके बहुत सारे लोगों के इधर ऑर्डिनेशन होने वाले। आप लोगों ने अपनी मिनिस्ट्रीज खोल ली है, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी ना किसी सर के नीचे अपने आप को आप जरूर रखें। कोई हो जो आपसे पूछ सके कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई हो जो आपका हिसाब ले सके। कोई हो जो आपको करेक्ट कर सके। कोई हो जो आपकी को ठीक करने वाला हो। कोई हो जो आपके लिए दुआ कर रहा हो। एक जमाना था मेरे पास 100 के करीब अफ्रीकन थे। 100 के करीब अफ्रीकन का मैं एक सेल चलाता था। ये भाई तरसीन एक दफा गए थे। यस तरसीन भाई, याद है ना? तो उस टाइम पे हमारे पास 4-5 अफ्रीकन सेल्स थे। तो ये मेरे साथ खिदमत करते रहे भाई तरसीन। तो हम लोग जब मैं वहां पे जाता था तो अफ्रीकन स्पिरिट्स मुझे चिमटती थी। सच बोल रहा हूं। आपका मुकाबला आम जनता से हो तो चलता है। अफ्रीका से आते हैं बड़े बड़े देव। जब आप उनमें से लोगों को खींच के यीशु की रोशनी में लेके आते हैं ना, तो आराम से कोई नहीं बैठता है। वो टाइम हमारी जिंदगी का टफ तरीन टाइम था। लेकिन क्या है? सर्व गॉड, क्योंकि मेरे ऊपर दुआ करने वाले बैठे हुए। हालेलुया। तो जब आप
किसी हेडशिप के नीचे देंगे, किसी हेडशिप के नीचे अपने आप को सरेंडर करेंगे, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं कि आपकी सरबुलंदी, आपके स्टेटस को चेंज करना खुदा का काम है। खुदा किस तरह से चीजों को चेंज करेगा आपको नहीं पता चलेगा। अब जाइएगा, जरा हवाला दिखाता हूं मैं आपको। गो जेनेसिस 28, मेरे ख्याल है 18-17 में जाएं। कैसी भयानक जगह है। खुदा के घर के और आसमान के आस्ताने के सिवा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट। और याकूब ने सुबह सवेरे उठकर उस पत्थर को जिसे उसने सराने धरा था लेकर क्या करा, सतून की तरह खड़ा कर दिया। सुने, मान ले ये पत्थर है, सब देख रहे हैं मेरी तरफ। ये पत्थर कौन है? बोले 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 हाँ मैं, बोले मैं हूं ये पत्थर। ये पत्थर क्या दे रहा है? अकेला पड़ा हुआ है, अकेलेपन में पड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, अपने हालात में वो सेटिस्फाई हो गया है, सब कुछ है। और फिर एक टाइम पे कोई आता है, उस पत्थर को उठाता है, उसके अपनों में से उसे अलग करता है और उसके ऊपर अपना भारी सर रखता है। और पत्थर क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। लेकिन वो सर्विस ने सारी चीजों को चेंज कर दिया। सुने, आप मेरी तरफ सब देखें। ये पत्थर कैसे था? मेरी तरफ सब देखें, ऐसे था। लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ? क्योंकि रात को उसने ख्वाब में खुदा को खुद देखा, और जब खुदा को खुद देखा तो अगली सुबह जैसे ही वो उठा, उसने क्या करा? इस पत्थर को सतून की तरह खड़ा कर दिया। ये पत्थर पहले बोझ बना हुआ था। ये पत्थर हो सकता है रास्ते का पत्थर हो, लोग इस पे ठोकर मार के आते हो, चल के जाते हो। इस पत्थर का कोई फ्यूचर, कोई कैरियर, कोई कुछ नहीं था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसको याकूब ने यूज किया, बाइबल बता रही है कि वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, बल्कि उस पत्थर को खुदा ने पिलर की तरह खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज आप जितने भी यहां लोग हैं, अपने अपने घरों में, जब अपने बाप के घरों में आप रहते थे, जब अपने पाकिस्तान इंडिया में रहते थे, तब आप हो सकता है बोझ हो, तब आप हो सकता है पत्थर की तरह हो। लेकिन आज खुदा ने आपको चुना, आपको वहां से अलग किया, आपको इस मुल्क में लेके आया। और यहां पे कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं पत्थर नहीं रहा हूं, बल्कि खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। मैं वो पत्थर था जो पड़ा हुआ था, अब मैं सतून की तरह इस जगह पे खड़ा हुआ हूं, और मेरी सैलरी से, मेरे पैसों से मेरा सारा घर चल रहा है पाकिस्तान में। कितने लोग ईमान रखते हैं कि वाकई खुदा ने आपको पिलर की तरह खड़ा किया है? हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है। आपकी जिंदगी का स्टेटस वैसा नहीं रहेगा जैसे आप सोच रहे थे। खुदा बहुत जल्द आपको पिलर की तरह खड़ा करेगा। इस चर्च में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कभी 200 से ऊपर हो जाते हैं, कभी 180 पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पिलर जो है ना, हर कोई नहीं है। पिलर क्या करता है? पिलर, 4 पिलर एक छत डलवा देते हैं, और उस छत पे 400 लोग खड़े हो सकते हैं। राइट और रॉन्ग? सिर्फ 4 पिलर पे 400 लोग खड़े हो सकते हैं। ये आज ऐसा ही चर्च में भी है। सिर्फ पिलर जो हैं वो गिनती के होते हैं, लेकिन पिलर्स की वजह से आप जितने भी लोग इस चर्च में पिलर की तरह हैं, जो लोग किसी भी सेंस में चर्च को सर्व कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप म्यूजिक बजा रहे हैं, आप एडमिन का काम कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, आप मेरे लिए पिलर की तरह हैं। आपको मैं कभी भी नीचे, मैं किसी को भी नीचे नजरों से नहीं देख सकता। यू आर पिलर फॉर मी। बहुत सारे लोग जो माली तौर पे पिलर की तरह खड़े हुए हैं इस चर्च में, मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से 50 लोग किसी जगह से आ रहे हैं। आपके पैसों की वजह से टैक्सियां और गाड़ियों के किराए हो रहे हैं, क्योंकि आप पिलर की तरह खड़े हुए हैं, और आपकी वजह से हम लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। अब अपने बराबर वाले को बोले कि मैं पत्थर नहीं हूं, पिलर हूं।
इधर वाले को बोले, बोलो मैं पत्थर नहीं हूं, मैं पिलर हूं। अब उसको बोलें कि आप पत्थर नहीं हो, यू आर गोइंग टू बी पिलर, आप सतून हो गए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अब आप पत्थर की तरह बस जैसे हैं, बस छोड़ दो मेरे हाल पे, मैंने कोई पिलर विलर नहीं बनना, मैं वैसे ही खुश हूं। कितने लोग पिलर बनना चाहते हैं? हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। जो पिलर बनना चाहते हैं, हर कोई नहीं खड़ा हो, जो सिर्फ पिलर बनना चाहते हैं। 21वीं आयत पढ़ें। सब खड़े हो गए तो मुझे ऊपर जाना होगा। सुबह उठकर पत्थर को जिसे उसने सराहने धरा था सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पे क्या करा? वो खाली आपको पिलर नहीं बनाएगा, आपको मसा भी करेगा। वो आपको अनॉइंट करेगा, वो आपको अपना मसा देगा कि आप खाली पिलर नहीं रहे बल्कि अनॉइंटेड पिलर हो। हालेलुया। बोले मैं अनॉइंटेड पिलर हूं, मैं मसा किया हुआ पिलर हूं। हालेलुया। और जो मसा किया होता है, इसका मतलब क्या है कि खुदा ने उसके ऊपर अपनी स्टैंप छोड़ी हुई है। खुदा ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई हुई है कि ये मसाशुदा है। तो मसाशुदा शख्स जो भी है, सुने मेरी तरफ देखें, आपकी जिंदगी में कोई कमी रहने वाली नहीं रहेगी। अगर औलाद ढूंढ रहे हैं, खुदा देगा। अगर पैसे ढूंढ रहे हैं, खुदा देगा। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, खुदा देगा। वीजे का इशू है, खुदा पूरा करेगा। जो चीज आपको चाहिए, बाइबल में लिखा है, वो अपने अनॉइंटेड को कभी भूलता नहीं है। वो कभी अपने अनॉइंटेड को अलग नहीं करता अपने से। और खुदा क्या बोल रहा है कि जिस पिलर को मैंने खड़ा किया है, उसको मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि उसको क्या करूंगा? मैं अनॉइंट भी करूंगा। आगे आगे नेक्स्ट 19, 20, 21 पे है, 21 फास्ट। और अपने बाप के घर में सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। नेक्स्ट, ये जो पत्थर मैंने सतून सा खड़ा किया हुआ है, ये क्या होगा? एक पत्थर पे खुदा का घर बन सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पिरिट में नीचे आ जाए, स्पिरिट में ना जाए, नीचे आ जाए, जमीन पे आ जाए। एक पत्थर से घर बन सकता है? नहीं बन सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो पत्थर मैंने खड़ा किया है, आने वाले दिनों में क्या होगा? खुदा का घर होगा। मैंने कहा खुदावंद एक पत्थर से कैसे घर बनेगा? ये तो पत्थर है, ये मतलब छोटा पत्थर है, उसने एक सर के नीचे रखा था। कोई पहाड़ थोड़ी अपने सर के नीचे रखा था, काट पीट के वो ताजमहल बना दे और उसी तरह से नहीं। तो खुदा ने मुझे क्या समझाया कि जब ये पत्थर पिलर बनेगा, सुने, ये आप सबकी जिंदगी में हो रहा है। जब खुदा ने आपको पाकिस्तान इंडिया से निकाला, आपको यहां लेके आया, खुदा ने आपको मसा किया, खुदा ने आपको सेपरेट किया, खुदा ने आपको पिलर की तरह खड़ा किया। उसके बाद खुदा ने आपको अनॉइंट किया, और जब अनॉइंट किया तो उस टाइम पे आप एक ही थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक अजीब काम हुआ, फिर एक सुपरनेचुरल काम हुआ, क्योंकि वो पत्थर ने खुदा का घर बनना है और एक पत्थर से घर नहीं बन सकता। तो वो पत्थर पे एक सुपरनेचुरल काम किस तरह से हुआ कि वो पत्थर जब पिलर की तरह खड़ा हुआ तो और पत्थर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए। समझ में आई? लोगों ने पूछा, अनकीत ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे सैलरी एकदम से डबल कैसे हो गई है? कैसे हो गई है? और जब अनकीत ने बोला, कोई और वजह नहीं है, मैं खुदा से प्यार करता हूं, खुदा मुझसे प्यार करता है, जो वो बोलता है मैं वैसा करता हूं। तो आस पड़ोस के जो पत्थर थे ना, उनको लगा कि यार ये बंदे में कुछ ना कुछ तो जादू है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ये बोल रहा है, चलो यही करते हैं। और अनकीत के साथ आके एक पत्थर जुड़ गया, फिर दूसरा पत्थर जुड़ गया, फिर तीसरा पत्थर जुड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर जुड़ने लगे। मैं सऊदी अरब से आया, मैं कुछ नहीं जानता था मैं क्या हूं। मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल था, मुझे नहीं पता था। लेकिन खुदा मुझे अपने घर में लेके आया, खुदा ने मुझे मसा किया, खड़ा किया सतून की तरह। और फिर ये सारे जितने आज मैंने बोले हैं पत्थर, ये किस बात से अट्रैक्ट हुए हैं? ये खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो गए मेरी तरफ।
और ये सारे पत्थर जब मिलना शुरू हुए तब खुदा का घर तैयार हो गया। हालेलुया। आज मैं दुआ देता हूं आप सबके लिए। आप सब लीडर हैं, अनॉइंटेड लीडर हैं, और एक टाइम फ्यूचर में आने वाला है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लोग आपकी कामयाबी का राज पूछेंगे, और जब आप यीशु के बारे में बताएंगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हालेलुया। और एक दिन आप, ये एक पत्थर से शुरू हुआ था, पिलर बना, अनॉइंटेड हुआ, और अनॉइंटेड के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए। ये हमारे पास्टर जीशान, इनके साथ ऐसे ही हुआ। 3 साल पहले मैंने कहा बेटा घर में मीटिंग शुरू करनी है। कभी ये होता था 2 लोग आ रहे हैं, कभी ये होता था कोई भी नहीं होता था, ये दोनों ही होते थे। मैंने कहा अट्रैक्ट होंगे। बताएंगे पास्टर साहब कितने लोग आ रहे हैं अब आपके साथ? 28 से 30 लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा खुदा। आइए आगे क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आगे कुछ था पढ़ने के लिए, नहीं था। पढ़ें आगे, नेक्स्ट 23। दिस इज द लास्ट। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं दुआ करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं ईमान रखता हूं खुदावंद कि आपने अपने लोगों से कलाम किया है। उनको याद दिलाया है कि ये एक पत्थर की तरह थे एक जमाने में। उनको याद दिलाया है किस तरह खुदा ने इनके रिश्तेदारों को नहीं चुना, इनके दोस्तों को नहीं चुना, इनके कोलिग्स को नहीं चुना, इनके मैनेजर बॉसेस को नहीं चुना, इनके माता पिता को नहीं चुना, बल्कि खुदा ने इनको चुना और उस मुल्क से निकाल के यहाँ पे लेके आए। ये अपने बाप के खर्चे पे थे, लेकिन फिर एक टाइम आया जब खुदावंद आपने चुना, इनको उठाया, सर बुलंद किया, इन्होंने सर्व करना शुरू किया। तो आज ये वैसे नहीं रहे, बल्कि अपने अपने घरों के ये पिलर हैं खुदावंद। ये अपने घरों को यहां से पाल रहे हैं। इनके घर इनकी तरफ देख रहे हैं कि ये पैसे भेजेंगे तो उनका सारा सर्किट चलता है। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं यहां तक की बरकतों के लिए। लेकिन अब मैं दुआ करता हूं खुदावंद कि ये जितने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, खुदावंद अब आप इनको मसा करें, इनको अनॉइंट करें खुदावंद। ऐ बाप, इनके जरिए खुदावंद खुदा के घर बनने वाले हों, बहुत सारे घर, बहुत सारी कलीसियां खुदावंद खड़ी होने वाली हो इनके सबब से। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि आपने खुदावंद अपने कलाम को नाजिल किया, क्योंकि आप अपना कलाम नाजिल करते हो और अपने लोगों को शिफाएं देते हो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, ईमान रखता हूं खुदावंद। आज पहली दफा हमारे चर्च में अदील अनवर आए खुदावंद। आपका बेटा के पास इस वक्त जॉब नहीं है, आपके बेटे के पास इश्यूज हैं उसकी जिंदगी में, लेकिन खुदावंद आज के कलाम के सबब से और खुदावंद इस चर्च की अनॉइंटिंग के सबब से मैं ईमान रखता हूं खुदावंद कि कोई मुश्किल जो इसके सामने खड़ी है, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, अब नहीं ठहर सकेगी। खुदावंद अपने बच्चे को बेहतरीन जॉब दीजिए खुदावंद, बड़े दरवाजों खोलिए, जिस तरह शारून के लिए आपने अनएक्सपेक्टेड दरवाजों को खोला। खुदावंद है बाप, आप अदील अनवर के लिए ऐसे दरवाजों को खोलिए यीशु के नाम से। खुदावंद ये साल के खत्म होने से पहले पहले सारे वीजा, सारे खुदावंद है बाप जॉब, सारी चीजें खुदावंद सेटल होने वाली हो। मैं खुदावंद इस वक्त शान के लिए दुआ करता हूं जो आईसीयू में, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप। हो सकता है डॉक्टर मायूस हो रहे हो, लेकिन हम खुदावंद आपका लहू उस बच्चे के लिए मांगते हैं। खुदावंद है बाप, आज रात खुदावंद है बाप मुआवजा कीजिए और खुदावंद है बाप उस बच्चे को कामिल शिफा दीजिए, वो आईसीयू से निकले, क्योंकि यीशु आया जिंदगी देने और कसरत की जिंदगी देने। खुदावंद हम यीशु आपको पुकारते हैं कि आप खुदावंद शान को लंबी जिंदगी दें, हॉस्पिटल से बाहर निकालें, मुकम्मल तौर पे शिफा दे। कोई खुदावंद दिमागी तौर पे उसकी जिंदगी में, जिस्मानी तौर पे कोई इशू ना रहे। शुक्रगुजार हैं खुदावंद अपनी क्वायर के लिए, और ईमान से मैं डिक्लेयर करता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे यूएई की क्वायरों में सबसे बेस्ट क्वायर ये होगी। जो ग्लोरी यहां से जाएगी, इस स्टेज में से जो ग्लोरी जाएगी, पूरे यूएई में कहीं से ऐसी ग्लोरी खुदा को नहीं मिलेगी। खुदावंद ब्लेस कीजिएगा। खुदावंद इस स्टेज पे आने के लिए बड़े बड़े दुनिया के वर्शिपर खुदावंद है बाप
आरजू रखें ताकि हम अपने आप को उस तरह तैयार कर सकें। आपका शुक्र अदा करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।